क्या बात है। गीत कह रहा है क्या? मैं सज धज के कब से करूं इंतजार। क्या बात है। सज धज के कब से करूं इंतजार। दिल कहता अब के ये होगा दीदार। दिल कहता अब के ये होगा दीदार। दिल कहता अब के। ना शुरू कर दे। भगवान श्री कृष्ण का कारागार के अंदर, इन जेल के अंदर प्राकाट्य हो गया, प्रादुर्भाव हो गया। जय हो। आकाशवाणी हुई, ए नंद अपने पुत्र को यशोदा के यहाँ गोकुल में पहुंचा दो। तैयारी शुरू हो गई, सूप में लिटाया। हेलो, उंगली ना करें। अरे भाई साहब कहाँ गए? हेलो माय डियर लुक हियर। सुने भैया। हेलो हेलो, साउंड डाले भैया, साउंड बंद हो गया। कंस की सारी प्लानिंग डिसमिस हो गई भैया। पहरेदार सो गए, जेल के ताले खुल गए, अपने आप हथकड़ी बड़ी खुल गई और अपने पुत्र को सूप में लिटाया, सर पे रखा और जेल के दरवाजे के पास खड़े हो गए। आप लोग ध्यान से सुने भैया। राही जी आप भी ध्यान से सुने। हाँ, क्योंकि जवाब आप देना करो। भाई मजा तो सभी लेंगे लेकिन झेलना आपको हमको पड़ेगा, इसलिए आप कहेंगे हम सुनेंगे, हम कहेंगे आप विशेष रूप से सुने। और परमादरणीय हमारे भैया श्री अमृतलाल मिश्रा जी, आप लेखपाल साहब जी की ओर से ये बोहनी स्वरूप बोहनी 100 पद मुद्राएं हृदय से नमन है आपको, बहुत बहुत धन्यवाद है मिश्रा जी। हाँ, ये तो लेखपाल साहब की तरफ से पैसा आया था, लेकिन उधर के लेखपाल ध्यान दें। बिल्कुल सुनिए, सुनाइए। अब जेल के दरवाजे पे खड़े हो गए, पुत्र को भगवान कन्हैया को सूप में लेकर खड़े हैं। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही है, बिजली कड़क रही है, बादल गरज रहे हैं, भयंकर बारिश, तूफानी रात है। सोचा मेरा पुत्र भीग जाएगा, बाहर कैसे निकले। फिर मन में विचार आया कि अगर मैं भीगने का मोह करूंगा तो सुबह हो जाएगी और कंस को मालूम पड़ेगा, कंस मेरे बच्चे को मार डालेगा। चलो भीग जाए तो भीग जाए। तो जैसे की शुरू हो रहा देखें कैसे। अरे लिए सूप में अपने कुल का दिया, अपने कुल का चिराग लिए सूप में अपना कुल का दिया, अपने कुल का दीपक 8वीं संतान लेके चल पड़े। सुनिएगा। के लिए सूप में अपने कुल का दिया, तो ठिठक कर दरवाजे पे ठिठक गए, ठिठक करके एक पल नजारा
ठिठक करके बड़े नजारा किया, ठिठक करके बड़े नजारा किया। ठिठक करके एक पल नजारा किया, बाहर का दृश्य देखा, दिल रोने लगा, तो हृदय दग्ध और आंसू बहने लगे। और ये पुनः वही छाया हुआ नाम हमारे मिश्रा जी, श्री अमृतलाल मिश्रा जी लेखपाल साहब की ओर से पुनः 100 पुष्प मुद्राएं मैं हृदय से नमन कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद है। जय हो। आशीर्वाद की कामना है और कहना क्या के हृदय दग्ध, दग्ध माने जलना, हृदय जल रहा है, पुत्र से बिछो हो रहा है, तो हृदय दग्ध और आंसू बहने लगे। तो मेघों से, मेघ माने बादल, के हृदय दग्ध और आंसू बहने लगे। तो मेघों से वसुदेव कहने लगे कि थम के बरस। ऐ बादल, ऐ बादल, वसुदेव जी ने कहा के हृदय दग्ध और आंसू बहने लगे। तो मेघों से वसुदेव कहने लगे कि थम के बरस। जय हो, तू जय चाहे जम के बरस, चाहे थम के बरस, चाहे जम के बरस, कोई फर्क नहीं। कहा कि थम के बरस, तू चाहे जम के बरस, हो मुझे गोकुल तो हर हाल जाना, मुझे गोकुल तो हर हाल जाना है, मुझे गोकुल तो हर हाल जाना है। और इतना कहकर बसदेव जी जेल के दरवाजे के बाहर निकल गए। निकले, सोचा पुत्र भीग जाए सो भीग जाए, लेकिन कंस को मालूम ना पड़े। लेकिन हुआ क्या, श्रीमान जी जैसे जेल के बाहर निकले, आप पैसा आना शुरू हुआ है। थम के बरस आदरणीय श्री अटल मिश्रा जी के द्वारा आप मंडल अध्यक्ष हैं, आपकी ओर से 100 पुष्प मुद्राएं हृदय से नमन कर रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद है। जय हो। है ना? फिर से करो, फिर से। और जैसे बाहर निकले तो शेषनाग ने अपने 7 फनों की छाया कर लिया। जय हो। शेषनाग जी के यहाँ देखे कई रोल। एक शेषनाग भगवान अपने फन पे धरती को रोके हैं, उधर एक रूप से बलराम के रूप में अवतरित हो चुके हैं, और इधर एक रूप से भगवान कन्हैया को, भगवान कन्हैया के ऊपर अपने फनों की छाया किए हुए हैं। तो ऊपर घिरे घोर घनश्याम है, क्या बात है, क्या बात हमने, ये है बाबा, क्या बात है, आराम से बाबा। क्या ढोलक बजाते हैं बेटे। ऊपर घिरे घोर घन माने बादल, श्याम माने काला, ऊपर काले काले बादल गिरे हैं। बसदेव ने देखा के ऊपर घिरे घोर घन श्याम है, और नीचे सृजित चोर घन श्याम है, नीचे सृजित चोर घन श्याम है, नीचे सृजित चोर घन श्याम है। तो कभी गरजे मेघ बिजली चमके, कभी ऐसी भयानक तूफानी रात है, और कभी गरजे मेघ बिजली चमके, कभी तो करके फन की छाया शेष बोले तभी। क्या बोले, क्या बोले कि थम के बरस। देखिए शब्दावली वही है। जेल के बाहर निकलने से पहले बसदेव ने कहा कि थम के बरस चाहे जम के बरस, मुझे गोकुल तो हर हाल जाना है। अब इधर जब शेष जी अपने 7 फनों की छाया कर दिया, तो शेषनाग बादलों से कह रहे हैं करके फन की छाया शेष बोले तभी कि थम के बरस, तू चाहे जम के बरस, ओ थम के बरस, तू चाहे जम के बरस, नहीं घनश्याम पर बूंद आना है, नहीं घनश्याम पर बूंद आना है, नहीं घनश्याम पर
थम के बरस। अब एक वर्षा और हो रही है। कहाँ पर? भगवान गोकुल पहुंच गए, वहां से कन्या को लेके चले आए। भगवान थोड़ा बड़े हो गए, 7 वर्ष के हो गए। एक दिन गोकुल में पूजन की तैयारी हो रही थी, बड़ा धूमधाम, देखा बड़ा जोर शोर से तैयारी हो रही है। नंद बाबा से पूछा कि बाबा क्या हो रहा है? बोले कि यहाँ इंद्र की पूजा होती है गोकुल में। कहा क्यों? कहा कि ये जो है इनके बरसने वाले जो मेघ हैं, इंद्र देव वर्षा करते हैं, तो वर्षा करते हैं तो हमारा परिवार पलता है। भगवान ने कहा कि इंद्र देव नहीं वर्षा करते भाई, हमारा पेट तो गोवर्धन से पलता, हमारी गौएं कहाँ चरती है? गोवर्धन पे। तो गोवर्धन की पूजा करें आप लोग। भगवान की बात मान ली, गोवर्धन की पूजा हुई, इंद्र की पूजा बंद हो गई और इंद्र देवता कुपित हो गए। कुपित हो गए, अपने प्रलयकारी मेघों से कहा इंद्र देवता ने कि जाओ तुम गोकुल पे इतना बरसो कि गोकुल रसातल में चला जाए। सुनते रहिए। वो प्रलयकारी मेघ आके बादल जो है वो बरसने लगे गोकुल पर। हुआ क्या? भैया राही जी, अरे सुरपति ने आदेश फरमाया है, चल क्या बात है सोनू। सुरपति ने आदेश फरमाया है, तो मेघों से जल वृष्टि करवाया है। मेघों से जल वृष्टि करवाया है, मेघों से जल वृष्टि करवाया है। मेघों से जल वृष्टि करवाया। और क्या? सुनते रहे लेखपाल महोदय। गोवर्धन को उंगली पे धारण किया। भगवान कृष्ण 7 वर्ष के हुए। 7 वर्ष की अवस्था में 7 दिन 7 रात गोवर्धन को रोके रहे अपनी उंगली पर। 7 दिन 7 रात। और गोवर्धन के नीचे सारे ब्रजवासी आ गए। आखिर पानी नीचे क्यों नहीं आया? उसका एक कथानक मिला कि एक बार भगवान शंकर और माता पार्वती ने भंडारा किया, अगस्त मुनि का निमंत्रण लिया। अगस्त मुनि आए और भोजन किया। भोजन के बाद पानी की बात की तो भगवान शंकर ने कहा कि पानी में आपको नहीं पिला सकता। देखिए ये भी अजीब भंडारा है। और क्या? खाने की व्यवस्था थी, पीने की नहीं थी। जैसे आप भोजन आपने यहाँ किया है, आप कहने महाराज जी पानी नहीं मिलेगा तो आपको कितना बुरा लगेगा। हाँ, पीना हो तो तुलसीपुर जाओ। कहा कि पानी नहीं मिलेगा। और क्या? पानी। अगस्त मुनि ने कहा कि पानी क्यों नहीं मिलेगा? बोले आपने 3 ही आचमन में 7 सागर को पी लिया। अरे तो मेरी जटाओं में तो मात्र एक गंगा है, और क्या? जिसमें हजारों नदियां संगम करती हैं सागर में। आपने 7 सागर को सूंघ लिया तो मैं पानी तो नहीं पिला सकता आपको। और क्या? इधर भगवान विष्णु भी आए थे भंडारे में। भगवान विष्णु ने कहा कि मैं आपको पानी पिलाऊंगा। और क्या? आज नहीं, नंबर आएगा तब। और क्या? विष्णु जी हिम्मती थे। ये भंडारा सतयुग में हुआ, पानी पिलाएगा द्वापर में। जब बारिश तेज शुरू हुई, बादल बरसने लगे, तो भगवान कृष्ण ने अगस्त मुनि को याद किया, आप आइए और गोवर्धन पे बैठ जाइए। और क्या? जितनी वर्षा होती थी अगस्त मुनि पी जाते, एक भी बूंद धरती पे नहीं आया। तो गोवर्धन को उंगली पे धारण किया, मन ही मन में संकल्प हरि ने लिया। क्या संकल्प लिया? क्या? देखिए पात्र बदल गया। बसदेव जी ने कहा थम के बरस, शेषनाग ने कहा अब भगवान कृष्ण स्वयं कह रहे हैं। क्या? एक गोवर्धन को उंगली पे धारण किया, मन ही मन में संकल्प हरि ने लिया कि थम के बरस जय हो चाहे जम के बरस हो, थम के बरस तू चाहे जम के बरस
ओ नहीं गोकुल पे अब आज आना, नहीं गोकुल पे अब आज आना है, नहीं गोकुल पे अब आज आना है। क्या बात है, ये है मामला। एक प्रसंग और देखें, ऐसे हम के बरस एक प्रसंग और देखें। एक बार इंद्र में और कंस में युद्ध हो गया। कंस से इंद्र हार गए, इंद्र पराजित हो गया। तो इंद्र क्रोधित हो गया और इंद्रदेव ने वर्षा बंद कर दिया। बंद कर दी। तो मथुरा में अकाल पड़ गया। अरे और जब अकाल पड़ गया, कंस ने क्या किया, क्योंकि योद्धा था ही, बलवान था, पराक्रमी था, उसने इतने बाढ़ चला दिए मेघ के, बादलों के ऊपर इतना बाढ़ चलाया, बादलों को घायल कर दिया और बादलों से कहा कि तुमको हमारी मर्जी से बरसना पड़ेगा। और क्या हमारी मर्जी से, आई डोंट नो नथिंग। दिखाया है कौशल उस रण रंग में, हमारे सोनू भैया, सोनू जो ढोलक बजाते हैं, इनका नाम है सोनू सनकी, बाराबंकी से हैं। जो ढोलक बजाता है अपने मन की, बिल्कुल। मगर ये ऑलराउंडर कलाकार हैं। हाँ, ये इच्छाधारी भी हैं। एक अच्छे कीर्तनकार भी हैं, इनका नाम है सोनू इच्छाधारी। हाँ, लेकिन आज मणि नहीं मिल पाई लड़के को। बहुत बढ़िया गाते हैं और हमारे शिष्य हैं और बढ़िया। जय हो। ढोलक भी बजा लेते हैं, तबला भी बजा लेते हैं, हारमोनियम ऑर्गन सब बजा लेते हैं। अरे वाह, जियो बेटा, 10,000 साल जियो। अरे दिखाया है कौशल उस रण रंग में, तो गए हार, अरे गए हार इंद्र कंस से जंग में, गए हार इंद्र कंस से जंग में, गए हार इंद्र कंस से जंग में। तो मेघों पे ताड़ों की वर्षा किया, मेघों पे बाणों की वर्षा किया, रमन बादलों का है कांपा हिया। कंस ने कहा क्या? अरे थम के बरस, जब मैं कहूँ थम के बरस तो थम के बरसना, और जब मैं कहूँ जम के बरस तो जम के बरसना, क्योंकि इंद्र तेरा मालिक नहीं, मैं तेरा मालिक। थम के बरस तू जरा जम के बरस, हो थम के बरस तू जरा जम के बरस, और कहूँ जब तक न जले बरसाना, जब तक न जले बरसाना है, जब तक न जले बरसाना है। कहो जब बोलो कृष्ण भगवान की जय, भगवान की जय। अब आ रहे हैं हमारे छोटे भैया दादाजी अनजान राही जी अपने सक्षम कलाकारों के साथ। आहा, आप लोग उनको सुने, उसके बाद फिर हम आपकी सेवा में आएंगे। हम मिलते हैं छोटे से ब्रेक के तब तक के लिए धन्यवाद। आओ अनिल अंजाना, आओ 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 आओ।